जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th का एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। मैथ्स का जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ चुका है। चूँकि एग्ज़ाम तो चल ही रहा है लेकिन मैथ्स का पेपर लास्ट में है, तो हम रेगुलर क्वेश्चन देखते आ रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। आपको अन्य सब्जेक्ट जो पढ़ने हैं वो भी कर रहे होंगे, साथ में सेल्फ स्टडी भी करना है। उसके बावजूद हम कुछ क्वेश्चन जो आपको दे रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में आने लायक इम्पॉर्टेंट है। इसी क्रम में हम सर्किल का जो एरिया होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कर रहे हैं। पिछले क्लास में भी हमने किया। आज देखते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन आने की भी जो आपकी संभावना वो प्रबल है। इसके पहले जो क्वेश्चन था जो हमने बताया प्रीवियस वीडियो में, उसको जरूर देखिएगा। वह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यह देखते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए यह क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जो एग्जाम में आया है और सेक्शन ई में जो आपको मैक्सिमम मार्क देता है। क्या है देखिए, इंटर स्कूल रंगोली competition was organized by one of the reputed school of Odisha. The theme of Rangoli competition was Diwali celebration, where students were supposed to make mathematical designs. Students from various schools participated and made beautiful Rangoli designs. वन सच डिजाइन इज गिवन बिलो। यहाँ पर आपको रंगोली का जो डिजाइन दिया हुआ है उसमें से एक आगे देखिए क्या कह रहा है। रंगोली इज इन शेप ऑफ स्क्वायर मार्क्ड एज ए बी सी डी, साइड ऑफ स्क्वायर बीइंग 40 सेंटीमीटर एट ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर. A quadrant of circle of radius 10 centimeter is drawn in which diyas are kept. Also a circle of diameter 20 centimeter is drawn inside the square. जो स्क्वायर है, स्क्वायर के मिडिल में भी, इसके बीच में भी आपको क्या मिल रहा है, एक सर्किल है एंड जो साइड्स है वहां पर जो कॉर्नर है, 4 कॉर्नर है, वहां पर जो है क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल बना हुआ है। अब इसमें आपको क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें से हम फर्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर पूछ रहा है, इसको आप बता सकते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल। तो पहले एरिया ऑफ स्क्वायर आपको देख लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो देखिए एरिया जो निकालना है वो पहले कह रहा है स्क्वायर का एरिया निकालना है, या तो आप कर सकते हैं सीधा सीधा एरिया ऑफ। अब देखिए सेक्शन ई में देने का मकसद ही यही है कि आपको उसमें कई पार्ट दे देंगे, आपको मार्क्स ज्यादा मिलने वाले हैं, इसलिए एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, इसका स्क्वायर क्या होगा, आपका साइड्स दिया हुआ कितना 40 सेंटीमीटर। देन क्या होता है इसका आपको पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। दैट मीन्स क्या है 40 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर क्या होगा 40 इंटू 40, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 16,000। क्या हो जाएगा यह सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ। यहां से आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, केवल यह फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ए स्क्वायर होता है दैट मीन्स किसी साइड जो दिया है साइड का स्क्वायर, 40 इंटू 40 दैट मीन्स 16,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यह हो गया आपका एरिया ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट जो पार्ट दिया, नेक्स्ट उसमें क्या दिया हुआ है देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है एरिया ऑफ सर्किल निकालना है। दिया है, देखिए कैसे होगा, एरिया ऑफ सर्किल। सीधी बात है, आपको पता है एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर दैट मीन्स आर क्या दिया हुआ देखिए, पाई होगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। एरिया यहां पर डायमीटर दिया हुआ है 20, डायमीटर 20 दिया है तो रेडियस कितना होगा 20/2 होगा इसका स्क्वायर, यही होगा रेडियस। डायमीटर का हाफ कर देंगे, हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा 22/7 इंटू, यहां पर देखिए आपको कैंसिल होगा, 10 होगा, 10 का स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10। इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 22 और यहाँ पर 00 और यहाँ 7। अब यही क्या है
सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज इसको आप डिवाइड कर दीजिए, जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, आपको इतना ही आएगा 314.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका केवल यहाँ पर केवल फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ ए स्क्वायर यूज कर लेना है, यहाँ पर क्या है सर्किल का रेडियस जो है पाई आर स्क्वायर, बस इतना ही आपको कर लेना है। यह क्वेश्चन पहला स्टेप, दूसरा स्टेप सही है। आगे जब जाते हैं तीसरा और चौथा, यहीं पर असली जो इसकी जरूरत होगी, इसका काम होगा। देखिए हमने एरिया निकाल लिया, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया 16,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह क्या है एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। अब एरिया ऑफ सर्किल यह कितना आया है 22,000/7 कह लीजिए, या तो 14/28, यह आया क्या है एरिया ऑफ सर्किल, यह हो गया। अब आगे इसी की आवश्यकता होनी है, आपको जो नेक्स्ट पार्ट है वह क्वेश्चन सीधा देता, तब भी आपको इसको निकालना ही पड़ता। अब चलते हैं नेक्स्ट जो कह रहा है उसको देखते हैं क्या निकालना है। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है उसी में तीसरा क्वेश्चन है, इफ द सर्किल एंड द 4 क्वाड्रेंट आर कट ऑफ फ्रॉम द स्क्वायर ABCD एंड रिमूव्ड, देन फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्क्वायर ABCD। यह है तीसरा क्वेश्चन, इसी के ऑब्जेक्टिव में करके, इसी के ऑप्शन में करके दिया हुआ है, और करके उसको भी देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द कंबाइंड एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट एंड द सर्किल रिमूव्ड। जो सर्किल और क्वाड्रेंट का पार्ट रिमूव करना है उसको आपको बताना है, इसमें कह रहा है। देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया है कि जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें कह रहा है कि यह क्वाड्रेंट जो आपको इसमें से रिमूव करना है, साथ में सर्किल, इसको जो रिमूव करना है उसका एरिया बताइए, तो इसको बताना है। और जो इसके ऊपर दिया हुआ क्वेश्चन उसमें कह रहा है इसको रिमूव करने के बाद जो एरिया बच रहा है उसका, जो आपको बच रहा है उसका एरिया बताना है। वह आप कैसे बता सकेंगे, जब इसको रिमूव करेंगे तभी। तो इसलिए हम पहले नीचे वाला करते हैं और देन हम ऊपर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में ही 2 पार्ट है, तो उस दोनों को करते हैं साथ में, एक ही साथ हो जाएगा। देखिए क्योंकि बिना इसको आप रिमूव किए, इसको निकाले आप इसको नहीं निकाल सकते, जो बचा हुआ पार्ट है उसको, रिमेनिंग पार्ट को आप नहीं निकाल सकते। आपको इसको रिमेनिंग पार्ट्स को निकालने के लिए पहले जो रिमूव कर रहे हैं उस पार्ट का एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम एरिया ऑफ सर्किल हम पहले ही निकाल चुके हैं, एरिया ऑफ सर्किल निकाले हैं। तो हमको अब क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्या है कितने हैं 4 क्वाड्रेंट, तो क्या निकालेंगे एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। यहां पर 4 क्वाड्रेंट है, दैट मीन्स 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, एरिया आप सर्किल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो क्वाड्रेंट हो गया तो क्या हो जाएगा 1/4 कर देंगे किसका, एरिया का, जो एरिया है पाई आर स्क्वायर सर्किल का उसका 1/4 कर देंगे तो क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा। और यहाँ पर कितने हैं 4 हैं, दैट मीन्स 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यह 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा आपका, क्या है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर वैल्यू रख के आप सॉल्व ऑलरेडी किए थे, वही आप काम करेंगे। पाई 22/7 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आपका क्या है, क्वाड्रेंट का जो आर है वो कितना दिया है, ऑलरेडी दे रखा है, कितना है 10 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे आर स्क्वायर, दैट मीन्स 10 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 10 इंटू 10। यहाँ का आप इसको सॉल्व कर दीजिए, सीधा सीधा सॉल्व होगा, 2200 हो जाएगा, 22,000/7 यही आएगा, और यह आपका पहले आ चुका है। अब जो आपको निकालना है, जो कंबाइंड एरिया कह रहा था, तो वह आप निकाल सकते हैं। कंबाइंड एरिया किसका, क्वाड्रेंट का एरिया ऑफ, या इसको कह लें कंबाइंड एरिया ऑफ किसका, सर्किल एंड क्वाड्रेंट। सर्किल और क्वाड्रेंट का जब कंबाइंड एरिया आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो ऑलरेडी पहले सर्किल का निकाल चुके हैं 22,000/7,
और क्वाड्रेंट का भी निकाले हैं 22,000 अपॉन 7, दोनों को ऐड कर दें, कितना हो जाएगा, एलसीएम दोनों का 7 है तो ये ऊपर ऐड हो जाएगा 44,000 अपॉन 7, यही होगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना, यह आप सेंटीमीटर स्क्वायर इसको कहेंगे, या तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा, जब सॉल्व करेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड करके देखिएगा आपको यही आएगा, हमने डिवाइड कर लिया है तो ऑलरेडी आपको बता दे रहे हैं, इसको डिवाइड करेंगे आपको इतना आंसर मिलेगा। तो यह आपको क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एंड जो कंबाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट और सर्किल दोनों का जो है कंबाइंड एरिया ये हो गया। अब कह रहा है कि इसको रिमूव कर दिया जाता है, देन रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकालना है। तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया आप निकाल सकते हैं इसको माइनस करके, केवल इसको माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए कैसे होगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट हमको निकालना है तो कैसे निकलेगा, यहां हम देख लेते हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट का दैट मीन्स स्क्वायर के एरिया में से आपको क्या करना होगा, यह जो आपने रिमूव करने के लिए निकाला है उसको माइनस कर दीजिए, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, यहां जो है आप माइनस कर देंगे केवल कितना, यह जो एरिया आपको आया हुआ है स्क्वायर का एरिया आया था 16,000, इसमें से माइनस कर देंगे, किसको माइनस करेंगे, यहां इन दोनों का जो यह 4 क्वाड्रेंट है और प्लस सर्किल का कितना आया था 44,000 अपॉन 7, इसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 44,000 अपॉन 7, बस इसको आपको माइनस कर देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, यह ऊपर वाला भी जो थर्ड क्वेश्चन है, पहला थर्ड में जो था यह भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 44,000 अपॉन 7, दैट मीन्स आ जाएगा कितना 68,000 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है। अब आप इसको सॉल्व करके एक्स्ट्रा जो पॉइंट में आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, यही आपका होगा 68,000 अपॉन 7, सॉल्व करेंगे इसको तो आपका आएगा 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमने कैलकुलेशन करके बता दिया है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, डिवाइड करेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा 68,000 अपॉन 7, यहाँ माइनस करके आप जब करेंगे तो इतना आएगा, उसके बाद सॉल्व कर देंगे इतना ही मिलेगा, डिवाइड करना है केवल आपको, ठीक है। क्लियर हुआ, यहाँ क्वेश्चन का मेन है मोटिव है आपको लाना यहाँ पर है, जैसे पिछला क्लास में था उसमें भी था, आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए सारे पार्ट्स निकालने ही पड़ेंगे। जैसे यहाँ तक रिमेनिंग पार्ट का जब आपने निकाल लिया, यह रिमूव किया जा रहा है, इसको केवल स्टेप बाय स्टेप बांटा गया ताकि आप उस कितना नंबर ले सकते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको नंबर दिया जाएगा, केवल इससे मतलब है। अदरवाइज अगर कह दिया जाए सीधा सीधा कि यहाँ इतने आपको क्वाड्रेंट है और यह सर्किल है, इसको रिमूव कर दिया जाता है, लास्ट वाला जो केवल वही क्वेश्चन दे दिया जाए तो भी आपको पूरा प्रोसेस करना ही पड़ेगा। दैट मीन्स आपको एरिया, पहला क्वेश्चन था एरिया ऑफ जो स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना था, पहला क्वेश्चन दिया था, बिना इसके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं हो पाएगा, आपको एरिया निकालना ही पड़ता, वो कहे चाहे ना कहे। देन आपको क्वाड्रेंट का कह रहा है, क्वाड्रेंट का हमने निकाला, कंबाइंड सर्किल और क्वाड्रेंट का, तो क्वाड्रेंट का निकालने को कह रहा है, सर्किल का निकालने को कह रहा है, बिना इसके आप ये कर पाते नहीं कर पाते, ये लाने के लिए आपको करना ही था। दैट मीन्स यह लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ऊपर जो स्टेप चले आ रहे हैं उसके हेल्प से ही होने वाला है, चाहे वो दे चाहे ना दे। तो एक तरीके से उसको आपको पॉइंटेड करके नंबर बांट दिया है कि आप अगर एक स्टेप तक, 2 स्टेप तक आगे गए तो कुछ आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ, तो यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी की तरह और भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे ही एक क्वेश्चन को और लेके आते हैं जो कि आपके एग्जाम के इस ईयर के लिए खासतौर से इम्पोर्टेंट होगा, इस ईयर में आने लायक क्वेश्चन है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में लेकर आते हैं। धन्यवाद।